हावड़ा के एक जाने माने स्कूल में दो विद्यार्थी पढ़ते थे। रमेश, जिसकी तीव्र बुद्धि हर किसी को प्रभावित करती थी और वो कक्षा में हमेशा टॉप करता था। उसकी प्रतिभा ने शिक्षकों और अभिभावकों सभी को चकित कर रखा था। वो अपनी प्रतिभा के लिए स्कूल में बहुत प्रसिद्ध था। सुनो दोस्तों, खासकर तुम सुरेश, मैंने हमेशा कहा है कि सफलता का कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं होता है। यह केवल कड़ी मेहनत और पढ़ाई के लिए पूर्ण समर्पण से ही मिलता है। तुम लोग अपना समय खेलने और फालतू चीजों में बर्बाद करते हो। इस वजह से तुम हमेशा मुझे पीछे पाते हो। बधाई हो रमेश, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। सुरेश एक शांत और मेहनती छात्र था, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की मदद में भी विश्वास रखता था। कुछ समय बाद स्कूल में सालाना विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। रमेश एक जटिल और तकनीकी रूप से उन्नत मशीन लेकर आया, जो हाल ही वैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित था। दर्शक और शिक्षक उसके अद्भुत काम को देखकर हैरान थे। उसकी मशीन तकनीकी कौशल का बेहतरीन उदाहरण थी। रमेश, यह विश्वसनीय है। तुमने सच में कमाल कर दिया बेटा। ये किसी विश्वविद्यालय के शोध विद्यार्थी के प्रोजेक्ट जैसा लग रहा है। इसका तरीका कितना जटिल और सटीक है। दूसरी ओर सुरेश ने एक सरल लेकिन बेहद मशीन बनाया था। एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर आधारित था, जिसे उसने अपने गांव में किसानों को पानी की समस्या से जूझते देखकर प्रेरित होकर तैयार किया था। उसकी मशीन सामान्य लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। बेटा, ये क्या बनाया है तुमने? क्या सच में बारिश का पानी कलेक्ट कर सकता है तू? जी अंकल जी, ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक छोटा सा प्रोटोटाइप है। बारिश का पानी इन पाइप से होकर नीचे बने टैंक में जमा होगा। सूखे मौसम में हम इस इकट्ठा किए हुए पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई और घरेलू जरूरतों के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और किफायती तरीका है। वाह बेटा वाह, ये तो हमारे गांव के लिए बहुत काम का हो सकता है। हमारे यहाँ तो अक्सर बारिश का पानी यूं ही बहकर चला जाता है। किसान जिज्ञासुता से सुरेश की मशीन को देख रहे थे। सुरेश ने धैर्यपूर्वक किसान को अपनी मशीन का काम समझाया। किसान सुरेश के आइडिया की तारीफ कर रहे थे। जब प्रदर्शनी के परिणाम घोषित करने का समय आया, तो हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर कोई जानना चाहता था कि इस बार विजेता कौन होगा। विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच उत्सुकता का माहौल था। विज्ञान प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार जाता है स्कूल का टैलेंटेड छात्र रमेश, अपनी शानदार तकनीकी मशीन के लिए। और एक स्पेशल अवार्ड जो इस इनोवेशन को ऑनर करता है, जिसमें समाज की जरूरत है और संवेदनशीलता दिखती है, वो जाता है हमारे मेहनती और विचारशील छात्र सुरेश, अपने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। सुरेश, तुम्हारी मशीन वो मेरी मशीन जितनी तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थी, फिर भी तुम्हें ये स्पेशल अवार्ड मिला। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ऐसा क्यों हुआ? शायद शिक्षा का असली मूल्य नंबर या जटिलता में नहीं, बल्कि उस सीख में है जो दूसरों की मदद कर सके। तुम्हारी मशीन तुम्हारी प्रतिभा का सबूत है, लेकिन मेरा छोटा सा प्रयास सीधे लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। घोषणा होते ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रमेश के मन में जिज्ञासा और थोड़ी निराशा दोनों थी। सुरेश ने सिंपल शब्दों में अपना पर्सपेक्टिव बताया। सुरेश के इन शब्दों ने रमेश के दिल को छू लिया। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि शिक्षा का मकसद सिर्फ पर्सनल सक्सेस हासिल करना नहीं है। रमेश अब एक नए नजरिए से सोचने लगा था। सुरेश कितना राइट कह रहा है। मैंने हमेशा पढ़ाई को सिर्फ अपनी श्रेष्ठता दिखाने का जरिया माना। कभी ये नहीं सोचा कि इसका यूज लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में भी हो सकता है। उसे अपने पुराने विचारों पर पछतावा हो रहा था। उस दिन से रमेश के बिहेवियर में बड़ा बदलाव आया। उसका ध्यान अब सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए भी उत्साहित रहने लगा।
वो अब ज्यादा दोस्ताना और कोऑपरेटिव बन गया था। रमेश अब अपने क्लासमेट्स की मदद करने के लिए रेडी रहता था। देखो, आसान तरीका ये है। तुम्हें कौन सी बात समझ नहीं आ रही थी? अब समझ में आया? थैंक्स रमेश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी मदद करोगे। अब मैं समझ गया हूँ, दूसरों की मदद करने से भी एक अलग तरह की खुशी मिलती है। सहपाठी रमेश के चेन से सरप्राइज था। रमेश ने सेल्फिशनेस का महत्व समझ लिया। धीरे धीरे रमेश ने महसूस किया कि दूसरों के साथ जुड़कर और उनकी मदद करके जो अंदरूनी संतोष मिलता है, वो किसी भी एग्जाम में हाई मार्क्स पाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और चलने वाला है। उसने जाना कि ट्रू एजुकेशन सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि इसमें मानव मूल्य, दया और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता भी शामिल है। ये समझ उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। रमेश अब अपने क्लासमेट्स की मदद करने के लिए रेडी रहता था। रमेश ने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। दोस्ती में थैंक्स कैसा रमेश? हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, यही तो लाइफ है। सुरेश ने फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस बताई। समय बीतता गया। रमेश ना सिर्फ एक शानदार छात्र बना रहा, बल्कि एक दयालु और मददगार इंसान के रूप में भी ग्रो हुआ। उसने अपने नॉलेज का यूज लोगों की मदद के लिए किया और स्कूल के बाद गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाने लगा। सुरेश भी अपनी पढ़ाई में जुटा रहा और उसने अपने गांव के किसानों के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर कोशिश किया। दोनों विद्यार्थी ने अपने अपने तरीके से समाज में कंट्रीब्यूट करना जारी रखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका समर्थन ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। धन्यवाद।